प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भी जिस तरह से लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की बात कही, उसके बाद शायद युवा इस ओर काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। और ऐसे ही युवा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हैं प्रतीक बी सिंह जी। प्रतीक ने जिस तरह से आईएएस की नौकरी का सपना देखा और उस सपने को छोड़कर उन्होंने मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जो जीआई प्रोडक्ट थे उनको ऑनलाइन बेचने की प्लानिंग करके एक स्टार्टअप की शुरुआत की, उसने निश्चित तौर पर पीएम मोदी के इस सपने में अहम भूमिका निभाई है। वाराणसी के रहने वाले प्रतीक बी सिंह ने जीआई उत्पाद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया और कोरोना काल में भी लाखों का व्यवसाय कर डाला है। 370 जीआई उत्पादों में से देश के 299 जीआई उत्पादों को एक जगह शॉपिंग कार्ट 24 नामक ई कॉमर्स की साइट पर लाया, जहां से वह भारत के हस्तकला शिल्पियों के हुनर को पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। प्रतीक उत्तर प्रदेश के खाने, सजाने, संगीत, खिलौने, पहनने से लेकर रोज इस्तेमाल होने वाली जीआई उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री विदेशों में कर रहे हैं। लकड़ी के खिलौनों, बनारसी साड़ी, गुलाबी मीनाकारी, पंजादारी, जरी जरदोजी, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, गोरखपुर का टेराकोटा, गाजीपुर की वॉल हैंगिंग के अलावा कई डीआई टैग मिले उत्पादों को वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। उसके बाद मुझे आईएएस बनने का एक सपना था, जो कि मैंने 2014 तक तैयारी की, अटेम्प्ट भी दिया। लेकिन उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ा और सबसे पहले मैं दूसरे शॉपिंग पोर्टल्स पे एज अ वेंडर काम करना शुरू किया, सीखने के लिए कि कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से बनाते हैं। साथ ही साथ मैंने शॉपिंग कार्ट 24 शुरू किया, जिस पे मैंने एक इच्छा थी कि जितने भी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो सबको एक साथ ला के उनकी सेल बढ़ाई जाए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ोतरी दी जाए कि उनका बिजनेस बढ़े, उनको एक अच्छा मार्केट मिले। क्योंकि इतना वो मेहनत करने के बाद भी उनके पास एक अच्छा मार्केट नहीं है, तो वो मार्केट को उपलब्ध कराने का एक हमने वो ठानी थी। और आज हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विदेशों से भी हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। मतलब हम अभी भी जीआई का अगर कहा जाए तो सिर्फ 1% लोग होंगे जिनको जीआई के बारे में पता है। तो यही आग्रह है सबसे कि वो जीआई के बारे में जाने, उनके बारे में पढ़े और जितने भी आर्टिसंस और वीवर्स हमारे जीआई से जुड़े उनको प्रमोट करें, उनके प्रोडक्ट खरीदें और साथ ही साथ उनको बढ़ोतरी दें। ये जीआई क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक भौगोलिक संकेत है। जैसे भौगोलिक एक कह सकते हैं ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे बनारसी साड़ी हो गई, ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर हो गया, काला नमक चावल हो गया, नासिक वैली वाइन है, इसमें लिकर भी है, वैली वाइन है उसमें, वो भी है, नासिक ऑरेंज है, नागपुर ऑरेंज है। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो अपने स्टेट वाइज या ओरिजिन बेस्ड होते हैं, उनको एक आईपीआर के थ्रू एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लीगल प्रोटेक्शन। प्रदीप बताते हैं कि पहली बार जीआई प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म देने की योजना तैयार की है। प्रतीक ने बताया कि 2016 में स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत की थी, उसके बाद जीआई उत्पादों को धीरे धीरे ऑनलाइन लाना शुरू किया। प्रतीक अब तक करीब 7 लाख का जीआई उत्पाद देश और विदेशों में बेच चुके हैं। प्रतीक बताते हैं कि असम, मेघालय, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के कई अलग अलग जिलों में बनने वाले खास तरह के प्रोडक्ट को इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक साथ एक ही जगह से लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक भौगोलिक संकेत है। जैसे भौगोलिक एक कह सकते हैं ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे बनारसी साड़ी हो गई, ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर हो गया, काला नमक चावल हो गया, नासिक वैली वाइन है, इसमें लिकर भी है, वैली वाइन है उसमें, वो भी है, नासिक ऑरेंज है, नागपुर ऑरेंज है। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो अपने स्टेट वाइज या ओरिजिन बेस्ड होते हैं, उनको एक आईपीआर के थ्रू एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, लीगल प्रोटेक्शन, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नाम दिया गया है। एक जीआई एक्ट आया था 1999 में और 2003 में इसको लागू किया गया था। दार्जिलिंग टी सबसे पहला भारत का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। 370 रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, जिसपे कि 299 प्रोडक्ट हमारे ऑनलाइन पोर्टल shopping24.com पे आप जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। अभी इस लॉकडाउन में तो पिछले 4 महीनों हमने कम से कम 7 लाख से 8 लाख का बिजनेस किया है और कोविड के पिछले उसमें दौरान भी हमने 20 से 30 लाख का सेल की थी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के इस युवा का ये स्टार्टअप का जो प्रयास है वो 2018 में शुरू हुआ और महज 2 से ढाई साल के अंदर एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से स्टार्टअप और मेक इन इंडिया की बात कही थी, उसका सपना उनके संसदीय क्षेत्र का ये युवा पूरा कर रहा है।
जो ना सिर्फ लोगों को रोजगार दे रहा है बल्कि बुनकरों से लेकर अन्य वह कारीगर जो जीआई टैगिंग के प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनकी जिंदगी को भी सुधारने का काम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जा रहा है। ईटीवी भारत के लिए वाराणसी से गोपाल मिश्र की रिपोर्ट।